बंदे हैं हम उसके, हम पे किसका जोर। उम्मीदों के सूरज निकले चारों ओर, इरादे हैं फौलादी हिम्मती हर कदम। अपने हाथों किस्मत लिखने आज चले हैं हम। हमारे साथ है बॉलीवुड के सुपरस्टार आमिर खान साहब, जो मिस्टर परफेक्शनिस्ट भी कहलाते हैं। हम इनसे बात करेंगे इनकी फिल्म धूम 3 के ताल्लुक से। सर, सबसे पहले ये बताइए कि अपनी फिल्म, जो आपकी फिल्म आ रही है धूम 3, इसकी खासियत क्या है? इसकी कहानी मुझे बड़ी पसंद आई और जब मैंने कहानी पहली दफा सुनी तो मुझे वाकई लगा कि मैं कुछ बहुत ही अलग सुन रहा हूं और इसका जो इसमें जो रोल था मेरा वो भी मुझे बड़ा पसंद आया। मुझे लगा कि ऐसा रोल मैंने कभी किया नहीं है और बड़ा चैलेंजिंग रोल है। मुझे लगता है मेरे पूरे करियर में जितनी भी फिल्में मैंने की हैं उसमें सबसे मुश्किल रोल मेरे लिए ये रहा है, तो बड़ा एक्साइटिंग था मेरे लिए, मुझे इसलिए मैंने किया। सर, एक बात ये जानना चाहेंगे आपसे कि आपने 3 इडियट की, आपने जो है लगान की, ये फिल्म एक पैगाम देती है। ये फिल्म क्या पैगाम देती है धूम 3 में? आई थिंक उस किस्म का पैगाम या सोशल मैसेज आपको धूम 3 में नहीं मिलेगा। ये एक फिल्म है जो आपको एंटरटेन करेगी, आपका दिल बहलाएगी। और मेरी हर फिल्म में ऐसा नहीं है कि मेरी हर फिल्म में कोई सोशल मैसेज है। जैसे गजनी अगर आप देखें तो उसमें भी कोई सोशल मैसेज ऐसा नहीं है इस किस्म का। या अगर आप दिल चाहता है देखें तो ये फिल्में, कुछ फिल्में होती हैं जो आपको दिल बहलाती हैं, आपको देखने में मजा आता है, कहानी अच्छी होती है, किरदार अच्छे होते हैं। कुछ ऐसी होती हैं जिसमें कोई सोशल मैसेज भी होता है खास। जो दुनिया को नामुमकिन लगे वही मौका होता है करतब दिखाने का। दो चोर दोनों बार हिंदी में लिख के गया, जोकर का मास्क छोड़ के। अगर उसे पकड़ना है तो हम उससे चोरी करवाएंगे, फिर से वी मेक हिम रॉबर। सर, एक ऐसे वक्त में जब आमिर खान की एक इमेज बन चुकी है कि एक ऐसी फिल्में देते हैं जो लोगों को बहुत अच्छा पैगाम देती है, बहुत ही परफेक्ट फिल्में देते हैं, तो ऐसे वक्त में धूम 3 करना क्या मानी रखता है आपके लिहाज से? मुझे नहीं लगता कि एज एन एंटरटेनर मुझे सिर्फ ऐसी फिल्में करनी चाहिए जो सिर्फ सोशल मैसेज ही देते रहें। मुझे लगता है कि ऑडियंस भी मुझसे बोर हो जाएगी। वो भी चाहेंगे कि मैं अलग अलग किस्म की फिल्में करूं और कभी उनका दिल बहलाऊं, कभी उनको हंसाऊं, कभी रुलाऊं, कभी कुछ ऐसी बात कहूं जिससे उनको सोचने पे मजबूर करूं। तो मैं हर किस्म की फिल्म करना चाहता हूं और कभी कोई एक फिक्स्ड पैटर्न पे नहीं मुझे चलना है। मस्खरा, मजाकिया, विदूषक, जोकर, क्लाउन, ये सब हमारे नाम है, लेकिन क्लाउन बनना सीरियस काम है। क्योंकि मस्खरे का खेल धोखे का खेल होता है, जिसमें ऑडियंस को लगता है कि जीत उनकी हो रही है, लेकिन जीतते हम हैं हमेशा। चोर और पुलिस की सिर्फ दुश्मनी होती है। सर्कस वाला सिर्फ आंखों को नहीं, मौत को धोखा देते हैं रोज।
घर आ गया बाबा। बंदे हैं हम उसके, हम पे किसका जोर। देखिए ETV उर्दू सभी DTH प्लेटफॉर्म पर, डिश टीवी पर चैनल नंबर 787, एयरटेल पर चैनल नंबर 610, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 176, बिग टीवी पर चैनल नंबर 972, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 750। देखिए आपका अपना चैनल और भी बेहतर क्वालिटी में। हमको दुनिया ने बसा रखा है दिल में अपने, हमको दुनिया ने बसा रखा है दिल में अपने, हम किसी हाल में बेघर नहीं होंगे। अभी है सब्र मुझ में, वाह, जितना जी चाहे सता ले तू, फिर इसके बाद तुझको ही परेशानी में रहना। मैंने किताब खोल दी एक रोज इश्क की, एक रोज इश्क की, एक रोज इश्क की, सारे वर्क उड़ा के मगर ले गई हवा। फासला इश्क की शिद्दत को बढ़ा देता है, इसलिए काबा मदीने से अलग रहता है। इस शनिचर महफिल मुशायरा में देखिए परभनी महाराष्ट्र में मुनक्किदा एक शानदार कुल हिंद मुशायरा, रात 9:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। जो दुनिया को नामुमकिन लगे वही मौका होता है करतब दिखाने का। दो चोरियां चोर दोनों बार हिंदी में लिख के गए, जोकर का मास्क छोड़ के। अगर उसे पकड़ना है तो हम उसे चोरी करवाएंगे, फिर से we make him rob again। बोल बच्चन के जरिए बॉक्स ऑफिस पे धूम मचाने वाले अभिषेक बच्चन धूम 3 के साथ में आ रहे हैं। आइए उनको उनकी आने वाली फिल्म के बारे में पूछते। पहले अभिषेक, तो आपके रोल के बारे में जानना चाहेंगे। जी, धूम 3 है तो मैं जय दीक्षित का जो किरदार है वो फिर से निभा रहा हूँ। जय दीक्षित एक पुलिस अफसर हैं और उनके साथ उनके जो एक पार्टनर हैं, एक सहयोगी हैं, उनका नाम है अली, जो रोल उदय निभा रहे हैं। धूम 1 धूम 2 में सेम रोल रहा है और इस बार जय और अली जो हैं उन्हें एक नया चोर मिला है पकड़ने के लिए, जो आमिर खान साहब का रोल है। और तो रोल तो वही है जो धूम 1 और धूम 2 में था। पर अभिषेक ने कुछ चेंज किया अपने रोल में, भले रोल वही हो एज एन एक्टर। जी नहीं, धूम की एक खास बात है कि ज्यादा कुछ बदलाव नहीं लाए हम लोग किरदार में। जय और अली जो हैं वो एक अलग किस्म के लोग हैं और मुझे लगता है कि बहुत ही लोकप्रिय हैं, तो इसलिए लोग ये ज्यादा चाहते नहीं कि उनमें बहुत बदलाव लाएं। उनके बीच में जो नोकझोंक चलती रहती है लोगों को बहुत पसंद है, उनके बीच जो कुछ भी होता है उन्हें बहुत अच्छा लगता है, तो इसलिए हम लोगों ने उसको ज्यादा चेंज नहीं किया है। चेंज ये हुआ है कि इस बार चोर दूसरे हैं, नए हैं, तो वो चेंज होते रहता है, लेकिन जय और अली कभी चेंज नहीं होंगे। अच्छा, फिल्म के एक्शन काफी धूम मचा रहे, उसके बारे में बताएंगे। कोई तैयारी की आपने? जी, तैयारी तो बहुत की है सब लोग ने। मेहनत करनी पड़ती है जब भी आप कोई स्टंट फिल्म करें, तो ट्रेनिंग बहुत लेनी पड़ी, बाइक की ट्रेनिंग, मोटरबोट की ट्रेनिंग,
तो ये सब ट्रेनिंग करना पड़ा हम सब लोगों को। तो कुछ शूटिंग के 3-4 महीने पहले हम लोगों ने ट्रेनिंग शुरू किया था मुंबई में, फिर शिकागो में जाके वहां उनके स्टंट वालों के साथ। मजा बहुत आया। लेकिन मस्खरा, मजाकिया, विदूषक, जोकर, क्लाउन, ये सब हमारे नाम हैं। लेकिन क्लाउन बनना सीरियस काम है, क्योंकि मस्खरे का खेल धोखे का खेल होता है, जिसमें ऑडियंस को लगता है कि जीत उनकी हो रही है, लेकिन जीतते हम हैं हमेशा। चोर और पुलिस की सिर्फ दुश्मनी होती है। आपकी और उदय की दोस्ती वैसे भी ऑफ स्क्रीन है और ऑन स्क्रीन भी है, तो इस फिल्म के लिए कैसे रहा फिर? उदय मेरे बचपन के मित्र हैं। मैं उन्हें बचपन से जानता हूं और मुझे बहुत खुशी हुई थी जब हमने धूम एक साथ बनाई थी, फिर धूम 2, अब धूम 3। दोस्ती वही रही है और मैं ये मानना चाहूंगा कि ऑडियंसेस को भी ये दिखाई दे कि ये दोनों वाकई में दोस्त हैं, क्योंकि हमारा काम कुछ ऐसे बोलता है। उनके साथ काम करके मुझे हमेशा बहुत मजा आया है। आमिर खान पहली बार जुड़ रहे फिल्म के साथ, उस बारे में? जी देखिए, हर एक्टर को ये मौका नहीं मिलता है कि वो आमिर खान के साथ काम करे। हमें ये मौका मिला है, बेहद खुशी हुई, बहुत मजा आया उनके साथ काम करके, बहुत कुछ सीखने को भी मिला। बट मतलब उनको बोलते हैं कि परफेक्ट है सेट पे, तो कोई एनकाउंटर हो उनके परफेक्शन के साथ में? जी देखिए, मेरा मानना है कि हर एक्टर जो है वो ये चाहे कि वो परफेक्ट बने, वो ये चाहता है कि वो परफेक्ट शॉट दे या परफेक्ट फिल्म बनाए। हम इस खोज में रहते हैं। आमिर भी इससे कोई अलग नहीं है, वो भी ये चाहते हैं कि जो भी फिल्म के लिए, फिल्म के हित में जो कुछ भी हो सके वो करें हम लोग। तो काम सब लोग बहुत दिल लगा के करते हैं, जान लगा के करते हैं। आमिर भी करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ मजेदार भी बहुत हैं। सर्कस वाला सिर्फ आंखों को नहीं, मौत को धोखा देते हैं रोज। मैं घर आ गया बाबा। बिपाशा, ऐश्वर्या और अभी कटरीना, सो थर्ड लेडी इन द फिल्म धूम 3। Fourth actually, you forgot Aisha. How is Katrina to work with as a co-star? एक्चुअली कटरीना के साथ मेरा एक ही सीन है, ज्यादा कुछ काम है नहीं। उनका काम ज्यादातर आमिर के साथ है, तो हमें उनके साथ इतना मौका नहीं मिला उनके साथ इतना काम करने का। फिल्म में गाना नहीं मिला आपको, तो बहुत दुख है आपको इस चीज का? हाँ यार, धूम है। हम चाहते थे कि जय और अली का भी एक गाना मिले, लेकिन इस बार नहीं मिला हम लोगों को, क्या करें। बंदे हैं हम उसके, हम पे किसका जोर। मतलब एक सवाल ये था कि ऐश्वर्या कभी कम बैक करे वापस से? ये आप उनसे पूछिए, मैं तो उनके लिए एक्टिंग नहीं करूंगा, लेकिन जैसे ही उन्हें लगे कि कोई स्क्रिप्ट अच्छा लगे तो अवश्य फिर से फिल्म करेंगी। आपको मतलब जो पा के बाद में जो नेशनल अवार्ड मिला प्रोडक्शन हाउस को, बाद में अपने रीजनल फिल्में भी की, तो अभी प्रोडक्शन हाउस थ्रू कुछ आ रहा है आपका? जी, मार्च में हम लोग एक और फिल्म शुरू करने वाले हैं, जो बाल्की जिन्होंने पा बनाई थी वो डायरेक्ट करेंगे डैड के साथ। एंड व्हेन वी गॉट टू सी यू ऑल बच्चन टुगेदर? अभी तो कोई प्लान्स है नहीं, देखते हैं। और अगले साल क्या आ रहा है आपका? फिलहाल तो मैं हैप्पी न्यू ईयर की शूटिंग कर रहा हूं और ऑल इज वेल की शूटिंग कर रहा हूं, तो ये दोनों फिल्म अगले साल तक तैयार हो जाएंगी। थैंक यू सो मच। माय प्लेजर।
चुरा जी भर के जी ले हम धुएं में उड़ा धूम मचा 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 धूम मचा ले 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 बीबीसी दुनिया को है जिस पर भरोसा। ग्लोबल इंडिया जोड़े आपको पूरी दुनिया से आपकी अपनी भाषा में। ईटीवी के दर्शकों के लिए बीबीसी के मंजे हुए रिपोर्टर ग्लोब के हर सिरे से लाएंगे जिंदगी का सच। स्क्रीन पर उभरेगी बनते बदलते भारत की पूरी तस्वीर। संसार भर के सारे समाचार मैं नेहा भटनागर लेकर आऊंगी बीबीसी ग्लोबल इंडिया हर शुक्रवार शाम ईटीवी पर। महसूस करें खबरों की धड़कन। इस शो में आदाब डॉक्टर में हम बातचीत करेंगे एक और इंतहाई आम मेडिकल प्रॉब्लम के बारे में, वो है जॉइंट्स पेन। इस बार हम जोड़ों के दर्द के बारे में बात करेंगे जो उम्र के साथ साथ बढ़ता जाता है। डायल कीजिए 040-233-13820 और 233-13380। आदाब डॉक्टर इस जुमा शाम 5 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। You know that thing must be 100 years old. धूम धूम सर चढ़ी है धूम धूम बेखुदी है धूम धूम इसमें तुम हो जा धूम धूम घर बनी है धूम धूम हर गली है धूम धूम इसमें तुम खो जा। आज उदय चोपड़ा हमारे साथ है जो कि उनकी आने वाली फिल्म धूम 3 के बारे में हमसे बात करेंगे। उदय, पहले तो आपके रोल के बारे में जानना चाहेंगे। मेरा रोल एक्चुअली लोग ऑलरेडी जानते हैं। धूम 1 और धूम 2 में उन्होंने देखा है। अली का किरदार फिर से रिप्राइज कर रहा हूँ धूम 3 में। बिल्कुल वैसा ही कैरेक्टर है जो अपनी मम्मी से बात करता है, जो लड़कियों के बारे में सपने देखता है, फैमिली वाला बनना चाहता है। तो जैसे कि लोगों ने देखा है, पसंद किया है, वैसे ही हमने कायम रखा है अली का कैरेक्टर। अच्छा, तो पार्ट 1 पार्ट 2 से ये अलग है, कुछ थोड़ा सा अलग होगा? ज्यादा अलग नहीं है। हमें लगता है कि जिन लोगों को पसंद आ चुकी है धूम 1 और धूम 2, उसमें अली एक काफी बड़ा हिस्सा है। तो नेचुरली अगर उसे हम बहुत चेंज कर दें तो लोग मायूस हो जाएंगे। तो हमने सोचा कि बहुत ज्यादा चेंज ना करें, थोड़ा सा स्टाइलिंग में शायद चेंज कर लेंगे उसे, और थोड़ी सी सटल चेंज जरूर आई है अली और जय के रिलेशनशिप में। पहले तो जय ऑलमोस्ट उसे डांटता था, अभी जाके थोड़ा सा उनमें भाईचारा आ चुका है एक दूसरे की। वो इतना नहीं डांटता उससे। अली भी ये भी समझ चुका है जय क्या बोलने वाला है, क्या सोचता है, उसकी रिस्पेक्ट बहुत करता है वो। लेकिन यहाँ तक आ गई है उनकी रिलेशनशिप के बहुत कुछ केसेस उन्होंने शायद साथ में कर चुके हैं इसके पहले। तो नेचुरली एक प्यार हो गया है। अभी इतना नहीं प्रॉब्लम है फिर भी, लेकिन वो जो उनकी नोक झोंक है वो बिल्कुल कायम है, बरकरार है। धूम
3 के एक प्रोमिनेंट एक्टर है ऑन स्क्रीन, ऊपर से आप निर्माता भी है, तो ये निर्माता होने का फायदा कुछ उठाया आपने यहाँ पर? नहीं, बिल्कुल नहीं। इस फिल्म में मैं निर्माता बिल्कुल अपने आप को कंसिडर नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ एक्टर कंसिडर करता हूँ, ताकि मेरे पास कुछ स्ट्रेस नहीं हो। मैं जब सेट पे जाता हूँ, मेरे को स्क्रिप्ट दिया जाता है, और जैसे कि दूसरे एक्टरों के साथ लोग बिहेव करते हैं, बिल्कुल वैसे ही मेरे साथ बिहेव किया जाता है सेट पे, कोई एक्स्ट्रा नहीं होता है, तो बिल्कुल नहीं, वैसा बिल्कुल नहीं है। तो फिल्म के एक्शन हमने सुनी थोड़ी अलग है, उस बारे में बताएंगे? अलग इस तरह से है कि ऐसा एक्शन शायद इंडिया में कभी अटेम्प्ट नहीं किया गया है, बहुत ही एक्सपेंसिव है और बहुत ही इंटरनेशनल लेवल पे एक्शन है। हमें लगता है कि ये जो एक्शन है ये एक बेंचमार्क एक्शन होगा। पहले शायद इंडियन स्क्रीन में ऐसा एक्शन नहीं देखा है, और इसके बाद नेचुरली आने वाली फिल्म जो एक्शन फिल्म बनाई जाएंगी वो धूम 3 की देखेंगे और बोलेंगे कि ऐसी एक्शन होना चाहिए उनके फिल्म में। और कहीं ना कहीं जो आपने हॉलीवुड में देखा है, होपफुली हम सोचते हैं कि यार ये कहीं ना कहीं वहां वो लेवल कायम करेगी। बंदे हैं हम उसके, हम पे किसका जोर। आपको कुछ मतलब मेहनत करनी पड़ी एक्शन के लिए? हाँ, बहुत मेहनत करनी पड़ी, लेकिन मेरे लिए वो मेहनत नहीं है, बाइक चलाना है ज्यादातर, और बाइक चलाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत पसंद आता है। तो हाँ, ट्रेनिंग जरूर की है, हाई लेवल स्टंट ट्रेनिंग, हाई स्पीड राइडिंग में ट्रेनिंग की है, तो वो सब किया है मैंने, लेकिन दैट्स ऑल फन। अच्छा, मतलब अभिषेक तो आपके साथ में अभी तीसरी बार भी है, आमिर पहली बार काम करे, कटरीना, उनके बारे में बताएंगे? तो कटरीना के साथ मेरा काम पिक्चर में कम है, लेकिन कटरीना मैं जानता हूँ, हमारे बहुत दूसरे फिल्मों में भी काम कर चुकी हैं, और वो दोस्त हैं, बहुत ही मेहनती हैं, बहुत अच्छा काम किया है इसमें। अगर आप उनके जो गाने देखेंगे आपको पता चलेगा किस तरह से उन्होंने काम किया और किस तरह से मेहनत की है। आमिर के साथ एक्चुअली मैं काम पहले कर चुका हूँ एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर। मैं अपने फादर को असिस्ट कर रहा था, और आमिर उस फिल्म में स्टार कर रहे थे, परंपरा है फिल्म का नाम। तो वहां पे वो जो आमिर थे वो बहुत अलग थे, थोड़े से बहुत ज्यादा मजाकिया थे, प्रैंक्स करते थे सेट पे। इस टाइम जब आमिर आए सेट पे वो थोड़ा से काम है, बहुत फोकस्ड हैं अपने काम में। लेकिन अक्सर होता है ना, जब 3 महीने एक फॉरेन कंट्री में जब सब लोग साथ में हो, तो एक नेचुरली एक दोस्ती हो जाती है, तो वो नेचुरली हुआ है, और हम लोग अभी बहुत अच्छे दोस्त बन चुके हैं। अभिषेक का मैं जितना बोलूं कम है, क्योंकि अभिषेक के साथ तो मैं पला बड़ा हूं ऑलमोस्ट। हम लोग बचपन से एक दूसरे को जानते हैं, और ये जो कैरेक्टर है जय और अली का, ये अभिषेक ने खुद कहा कि हम लोग नींद में कर सकते हैं, क्योंकि अभी एक दूसरे को इतने अच्छी तरह से जान चुके हैं। वो है लंबा, मैं जानता हूं मैं कितना ऊपर देखना है उसके लिए, और हमारे जो बीच में जो केमिस्ट्री है वो बहुत ही रिफाइन हो चुकी है। अभी इस पॉइंट पे आ चुकी है कि यार हमें रिहर्सल करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, सिर्फ लाइन लर्न करके कैमरा ऑन कर दीजिए, बस जो होना है अली और जय के बीच में वो खुद हो जाएगा। और हर टेक अलग होगा, कुछ ना कुछ जय अलग करेगा या अली अलग करेगा, दैट इज द रिलेशनशिप वी शेयर। चोर और पुलिस की सिर्फ दुश्मनी होती है। उधर आपने मतलब जो उस दिन पीसी थी, तो आपने कहा कि धूम है तो मैं एक्टर हूँ, उसके पीछे का आइडिया क्या था आपका? क्योंकि आपने वो कह के मतलब सबको सरप्राइज कर दिया। मैं ये कहना चाहता हूँ कि यार इसके बाद मैं एक्टिंग छोड़ रहा हूँ, क्योंकि मेरे हिसाब से जहां तक मैं पहुंच सकता था एक्टर के तौर पे वहां पहुंच चुका हूं, इससे मैं आगे नहीं जाऊंगा। और मेरे भी कुछ एम्बिशंस हैं, मैं कुछ और भी करना चाहता हूं, कुछ ज्यादा करना चाहता हूं जो एक्टिंग मुझे नहीं देगा। हाँ, अगर मुझे अली के जैसे रोल्स करने हैं वो मुझे आई थिंक मिलेंगे और मैं उसमें एक्सेल कर सकता हूं, इसमें कर चुका हूं, लोग पसंद कर चुके हैं, लेकिन मैं उसमें खुश नहीं हूं सिर्फ वो करते। तो मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ और करूं, इसीलिए मैंने प्रोडक्शन कंपनी खोली है LA में, जिसमें मैं ज्यादा कंसंट्रेट कर रहा हूं। आपने कहा एक्टिंग छोड़ रहे, तो धूम 4 में हम नहीं देखेंगे? मैं धूम 4 के लिए एक एक्सेप्शन कर लूंगा
क्योंकि अली का कैरेक्टर इतना अच्छा लगता है मुझे प्ले करना, और ऑल्सो एक्टिंग इज माई फर्स्ट लव। मैं ये नहीं कहूंगा कि मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन धूम 4 अगर बने और उसमें अगर प्रोड्यूसर आदि चाहे कि मैं ही रोल करूं अली का, तो जरूर करूंगा, और उसके लिए मैं टाइम भी निकालूंगा। लेकिन उसके अलावा मेरे पास टाइम नहीं होगा और कुछ करने का। आपने मतलब आपकी खुद की पिताजी की इतनी बड़ी कंपनी है, तो अपनी अलग कंपनी खोलने के पीछे क्या मकसद है? नहीं, ये मेरे पिताजी की ही कंपनी है। हम सिर्फ इस कंपनी को इंटरनेशनल लेके जा रहे हैं। नाम बिल्कुल वही है, YRF एंटरटेनमेंट है नाम। तो एक्चुअली मेरे माइंड में तो उनका ही नाम मैं रोशन करना चाहता हूँ, उनका नाम मैं इंटरनेशनल लेके जाना चाहता हूँ। लेकिन हाँ, मैं अपने आप में कुछ करना चाहता हूँ। यहाँ पे मैं सबसे बड़ी पिक्चर बना सकता था, प्रोड्यूस कर सकता था, डायरेक्ट भी कर सकता था, लेकिन कहीं ना कहीं मैं अपने फादर या ब्रदर के शैडो में ही रहता। मैं जानता हूँ कि वो इतने अच्छे वो लोग डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, कि उससे आगे जाना बहुत मुश्किल है, और मैं अपना नाम कमाना चाहता हूँ। शायद वो 20% ही क्यों ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे करूंगा तो वो 20% भी शैडो में रहेगा। वहां पे मैं करूंगा तो एटलीस्ट मेरा खुद का नाम होगा, तो मैं वो करना चाहता हूँ। आपने जैसे कि मतलब अपना फोकस शिफ्ट करना चाहते हैं, अपनी एक आइडेंटिटी बनाना चाहते हैं, तो हम लोग उदय चोपड़ा एज अ डायरेक्टर कभी स्क्रीन पे देखेंगे? शायद इस वक्त मैं नहीं सोच रहा हूँ, क्योंकि इस वक्त मैं वहां पे कंपनी सेटअप कर रहा हूँ। 2 पिक्चरें बना चुका हूँ, 2 पिक्चरें और बनाने वाला हूँ। वहां पे थोड़ा सा अलग है, क्योंकि कोई मुझे जानता नहीं है। मैं ये कहूँ कि यार मैं डायरेक्ट करना चाहता हूँ तो बोल तो सकता हूँ, लेकिन शायद कोई पिक्चर करे नहीं वहां पे मेरे लिए। यहाँ के जरूर पिक्चर बना सकता हूँ, डायरेक्ट कर सकता हूँ, लेकिन उसके लिए मेरे पास इस वक्त टाइम नहीं है, और मैं वो टाइम निकालना नहीं चाहता हूँ। पिक्चर डायरेक्ट करने के लिए आदमी को 2 साल निकालने पड़ेंगे। स्क्रिप्टिंग स्टेज, पिक्चर बनाना, और फिर पोस्ट प्रोडक्शन, सब कुछ होता है। तो वो उसके लिए मेरे पास टाइम नहीं है। मैं वो 2 साल उस कंपनी को देना चाहता हूँ, उसको बड़ा करना चाहता हूँ। उसके बाद हाँ, अगर कहीं नाम हो गया तो शायद वहां करूं, या फिर शायद यहाँ आके मैं कुछ पिक्चर बनाऊं। अच्छा, मतलब जैसे कि आप आउट ऑफ इंडिया वो आपकी फ्रेंचाइजी के इंचार्ज होंगे, हॉलीवुड फिल्म इंटरनेशनल सिनेमा भी चार्ट पे होगा? हाँ, इंटरनेशनल फिल्म ही चार्ट पे है, वही फिल्म में बना रहा हूँ। हमारी पहली पिक्चर का नाम है ग्रेस ऑफ मोनाको, जिसमें निकोल किडमैन एक्ट कर रही हैं, और वो मार्च में रिलीज होगी। उसके आगे जाके एक और पिक्चर है जिसका नाम है द लॉन्गेस्ट वीक, जिसमें जेसन बेटन, ओलिविया वाइल्ड है। तो ये बिल्कुल इंटरनेशनल ही ऑडियंस के लिए है। इंडियन ऑडियंस इंडिया में हम रिलीज जरूर करेंगे, लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज होगी। सो जो लोग इंग्लिश लैंग्वेज पिक्चर पसंद करते हैं वो जरूर जाके देखेंगे, लेकिन एक्चुअली ये सिर्फ इंटरनेशनल ऑडियंस के लिए है। उदय जी, मतलब जैसे कि मतलब यश जी को जाके हार्डली 1 साल 2 महीने वगैरह हुए, तो उनकी जो एडवाइस आपको दी है एज एन एक्टर और एज ए प्रोड्यूसर आप बनना चाह रहे हो, डायरेक्टर भी आप बनेंगे, तो उनकी क्या एडवाइस है जो आप अपने दिल के करीब पाते हैं? उनकी एक्चुअली मेन एडवाइस ये रही है हमेशा। वो एक्चुअली मुझे बोलते थे कि यार उदय तू क्यों जा रहा है वहां पे ये करने को। एक्चुअली उन्होंने मुझे पहले कहा था, क्योंकि उनको लगता था कि यहाँ पे इतनी बड़ी कंपनी है, यहाँ पे कर। लेकिन एक बार जब उन्होंने देख लिया कि यार मैं कुछ कायम कर रहा हूँ वहां पे, तो उन्होंने कहा कि जा तू जो करना चाहता है कर। क्योंकि उनकी मेन जो हमेशा एडवाइस रही है कि यार जो दिल से आती है ना बात वही कर, अपनी माइंड की ज्यादा मत सोच, बिकॉज जो दिल से आती है बात वही सही होती है। सो फॉलो योर हार्ट इज हिज एडवाइस टू मी। धूम 3 के बाद में क्या करे उदय चोपड़ा एज एन एक्टर? धूम 3 के बाद मैं वापस LA जाऊंगा। वहां पे मेरी कंपनी है, मेरी जो फिल्म है इस वक्त मैं डेवलप कर रहा हूं, एक फीमेल बेस्ड थ्रिलर है, तो उसके लिए मैं डायरेक्टर ढूंढ रहा हूं। वो स्क्रिप्ट रेडी है, तो उसमें थोड़ा सा काम है, उसमें कास्टिंग करनी है। और एक दूसरी फिल्म है जिसको इस वक्त जो लिखी जा रही है राइटर के साथ, तो उसके साथ जरा जाके काम करना है। तो जब धूम रिलीज हो जाएगी तो मैं LA जाऊंगा, थोड़ा और काम करूंगा वहां पे।